अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे। मैंने कुरान पाक का एक जर्नल अपना बनाया है जिसका स्टार्ट सूरह फातिहा से किया है। कुरान पाक आप सब भी अपने जर्नल ज़रूर बनाएं, चाहे 2 पेन से लिखें, चाहे आप एक ही पेन यूज़ कर लें, चाहे मार्कर यूज़ करें, लेकिन आप भी जर्नलिंग करें तो इस तरह आपको सारी चीज़ें आपके ज़हन में महफूज हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वर्ड्स से वॉइसेस में समझाया था। उसके बाद अब ये जब तक ये मैं साथ साथ इसको लगाती जाऊँगी, उसके बाद आपको सूरह फातिहा के बारे में बताऊँगी जब तक कि स्टिकर्स कंप्लीट हो जाए। बात कर लेते हैं कुरान पाक के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सूरह कमर की एक आयत का तर्जुमा बताती हूँ। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान ज़रिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। और सूरह मोहम्मद का तर्जमा, एक आयत का तर्जमा मैं आपसे बयान करती हूँ। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या दिलों पर इनके कफल चढ़े हुए हैं। और सूरह बनी इसराइल का तर्जमा मैं आपसे करती हूँ, एक आयत का तर्जमा। बेशक ये कुरान हिदायत पर चलने की वो राह दिखाता है जो सब रास्तों से सीधी राह है, जो बहुत बंदोबस्त से भरपूर हिफाजत वाला रास्ता है। और ये कुरान ईमान वालों को बशारत वाला हुक्म सुनाता है। ईमान वालों नेक अमल किए जाओ, तब खूब बड़ा अजर और मर्तबा तुमको मिलकर रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अजर और मर्तबा अता करे। एक बहुत प्यारी एक ना फीलिंग है जो हम लोग अक्सर महसूस करते हैं, और कुरान पाक में इसका जिक्र किया है। कुरान मजीद ने एक दिल का तस्करा किया है जिसे अल कल्बुल वजीह कहते हैं। ये वो दिल है जो नेकी के बाद भी खाइफ रहता है। खाइफ इस लिहाज से कि क्या पता अल्लाह ताला ने मेरे अमाल कबूल किए भी होंगे या नहीं। अलावा अजीम ये दिल अपने रब के अजाब से हर वक्त डरता रहता है। ये सूरह मोमिनीन की आयत में है। अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जुज़ 1 है ये, और द प्लेस ऑफ रेवलेशन मक्का है, यानी कि ये सूरत जो है वो मक्का में नाज़िल हुई है, मक्की है। उसके अलावा इसका मीनिंग क्या है? द ओपनिंग, खोलने वाली। ठीक है। और इसके अंदर वर्सेस कितने हैं, यानी कि कितनी आयात है? इसके अंदर 7 आयात हैं। इसका नाम है सूरतुल फातिहा। इसका मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ। इस सूरत के और भी काफ़ी सारे नाम हैं, वो हम जब डिटेल में तफसीर पढ़ेंगे तब हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। सूरह अल फातिहा में वर्सेस हैं कितने? 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक इसके अंदर जो है आयात हैं, वर्सेस हैं। आयात को इंग्लिश में वर्स कहा जाता है, वर्सेस, एक आयत को वर्स कहा जाता है। अब इसमें लिखा है पर्पल सेक्शन में, अल फातिहा फोकसेस ऑन प्रेजिंग अल्लाह सलात, आस्किंग फॉर हिज मर्सी, गाइडेंस एंड द राइट पाथ। इसमें ज़्यादातर तवज्जो दी गई है तो अल्लाह ताला से दुआ मांगने की और उसकी रहमत तलब करने की, रहनुमाई और सीधे रास्ते की। जैसे मैंने इस चैनल का नाम रखा हुआ है साइट ऑफ राइट, इसी तरह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सेम वही। हर सूरत में बहुत प्यारी प्यारी आयात होती है, लेकिन किसी एक वर्स को या 2 को हाईलाइट किया जाता है। तो इस सूरत में जो हाईलाइटेड वर्स है, जिसको हाईलाइट किया गया है, वो है यू अलोन वी वर्शिप। आप अकेले हैं जिसकी हम इबादत करते हैं, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प, और आप अकेले हैं जिससे हम मदद तलब करते हैं। सूरह फातिहा की आयत नंबर 5। अब बारी है की कॉन्सेप्ट की। ठीक है, कि इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला था प्रेज़, तारीफ़। किसकी तारीफ़? प्रेज़ एंड ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह सलात, यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दूसरी चीज़ इसमें आ रही है गाइडेंस, यानी रहनुमाई। किसी को जैसे हम गाइड करते हैं वो चीज़। गाइडेंस टू द राइट पाथ, किस चीज़ की गाइडेंस है? सीधे रास्ते की, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। उसके बाद आ रहा है प्रेयर, दुआ, सप्लिकेशन एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम अल्लाह। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दुआ और मदद की तलाश करना, मदद मांगना अल्लाह ताला से। ये इसकी की कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, प्रेज, गाइडेंस एंड प्रेयर, तारीफ, रहनुमाई और दुआ। जैसे कि काफ़ी सूरतों के अंदर जो होता है ना, वो किसी न किसी का किस्सा होता है
کسی نہ کسی نبی کا کسی نہ کسی قوم کا قصے بیان کیے گئے، لیکن اس کے اندر کیا قصہ ہے کہ نہیں ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اسٹوری. دیر از نو اسپیسیفک اسٹوری ان سورہ الفاتحہ. ہاؤ ایور اٹ ایمفیسائز دا امپورٹینس آف پریئر اینڈ سبمیشن ٹو اللہ. یعنی کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی خاص اسٹوری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگے. اس کے اوپر زور دیا گیا ہے اس پوری سورہ کے اندر. اس کے اندر کوئی خاص اسٹوری نہیں ہے، اس میں کوئی اسٹوری نہیں ہے، لیکن اس میں اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے، اس کی دعا کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس کا مین تھیم کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا مین تھیم ہے پریئر اینڈ سبمیشن. پریئر اینڈ سبمیشن سورۃ الفاتحہ کا مین تھیم ہے، اس میں اور کوئی اسٹوری نہیں ہے. آج کا لیسن جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں جرنلنگ کی تھوڑی سی. تو جرنلنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ مت سوچے کہ ہم کل سے اسٹارٹ کریں گے، آپ آج ہی اسٹارٹ کر لیں. کیونکہ مجھے دیکھیں، میں نے بھی تو آج ہی اسٹارٹ کر لیا. میرے پاس گلو نہیں تھی، مجھے ایک گلو اسٹک چاہیے تھی، جس کی وجہ سے میں ان پیپرز کو کٹ کر کے گلو کے ساتھ چپکاؤں. تو میرے پاس یہ موتی ستارے لگانے والی مٹیریل لگانے والی دوپٹوں کے اوپر یا سوٹس کے اوپر، تو میں نے اسی کو اٹھا لیا. کیونکہ جس کی نیت ہوتی ہے نا کام کرنے کی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، یعنی وہ جگاڑ لگا لیتے ہیں. تو میں نے بھی جگاڑ لگا لیا، کیونکہ مجھے وہ نہیں ملی تھی، شاپ بند ہو گئی تھی. تو رات کو میں بیٹھی تھی کہ میں چلو ان کو بنا لوں. چھوٹے چھوٹے میں نے ان میں سے پھول لے کے میں نے لگا لیے، کوئی پتیاں لے کے لگا لیں چھوٹی چھوٹی. تو آپ لوگ اگر مہندی وغیرہ کرتی ہیں لگاتی ہیں تو آپ لوگ ماہر ہوں گی بیلیں وغیرہ بنانے میں. تو لیکن خوبصورت سا بنائیے گا آپ لوگ بھی اپنا جرنل. دیکھیں میں نے کتنا پیارا بنایا ماشاء اللہ. مطلب زیادہ وہ کچڑا بھی نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے فلاورز لے کے، یہ 3D ٹائپ فلاورز ہے، پلاسٹک کے فلاور ہے. یہ کوئی اسٹیکر نہیں تھے، تو میں نے ان کو چپکایا. اور ہاں، شکلوں کے اوپر اگر کوئی شکل بنی ہوئی ہو اس طرح سے، آپ کو کوئی ڈائیگرام ملے، کوئی پکچر ملے، کوئی امیج ملے، تو آپ نے اس کے اوپر خود سے یا تو مارکر لگا دے، یا تو پھر اس کے اوپر کیا کرنا ہے، کوئی اس طرح کا پھول وغیرہ لگا دیں، جس سے کوئی شکل اور اس طرح کی تصاویر مطلب شو نہ ہو.